हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं फिर से आपके पास आ गया हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर के गुडविल के। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। जब कोई नया पार्टनर कैश में गुडविल लेकर के आता है, इट इज क्रेडिटेड टू। वो किन को क्रेडिट होगा, किन पार्टनर्स को मिलेगा भैया? हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या होती है जल्दी से बता दो। कैश में जब भी प्रीमियम यानी कि गुडविल आएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्रीमियम बोलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी कैश में आने की? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है। ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यदि आपका जो कैपिटल का मेंटेन करने का मेथड जो है वो फिक्स कैपिटल का है, ठीक है, तो फिक्स कैपिटल के मेथड में यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन होगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इनकमिंग पार्टनर्स ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। यदि इनकमिंग पार्टनर्स कैश में गुडविल लेकर आते हैं एंड ऑल्सो अ बैलेंस एग्जिस्ट इन गुडविल अकाउंट, और गुडविल में अभी भी एक बैलेंस पड़ा है, यानी कि बैलेंस शीट में आपके गुडविल है वो ओल्ड गुडविल है, ठीक है, देन दिस गुडविल अकाउंट इज रिटर्न ऑफ अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि ये जो गुडविल है ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तब एंट्री क्या होगी जल्दी से बता दो। लास्ट वीडियो देखा था ना, इस गुडविल को हमने ऑलरेडी डेबिट कर रखा है क्योंकि ये एसेट साइड में है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो ऐसे में आप इसे राइट ऑफ करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ठीक है भैया। और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा आपके डेबिट में। ये एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गुडविल ऑफ अ फर्म ऑफ ए एंड बी इज वैल्यूड एट 30,000। गुडविल की वैल्यू दी हुई है 30,000 रुपए। इट इज अपियरिंग इन द बुक्स एट 12,000 रुपीज। ये गुडविल जो है आपकी बुक्स में 12,000 रुपीज पे है, यानी कि आपका जो बैलेंस शीट दी हुई है उसमें गुडविल जो है वो ऑलरेडी 12,000 रुपए पे है। ठीक है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। सी का शेयर दिया हुआ है यहाँ पे 1/4 का। वट अमाउंट सी इज सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल। यहाँ पे सी को कितने रुपए लेकर आने हैं भैया? टोटल जो वैल्यू है ना गुडविल की उसका 1/4 कर लो, यानी कि 30,000 जो गुडविल है उसका हम 1/4 कर लेंगे। कितना आएगा भाई? 7,500 आएगा। बिल्कुल आपका आंसर एकदम सही है, सी। कैसा है ये क्वेश्चन? बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1,80,000 एंड 2,00,000 रुपीज। यहाँ पे एक्स और वाई पार्टनर है। 1,80,000 और 2,00,000 रुपए इनकी कैपिटल दी हुई है। जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। जेड का कितना शेयर दिया? 1/3 दिया हुआ है शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड ब्रिंग्स रुपीज 3,40,000 एज कैपिटल। और वो कितने रुपए लेकर आ रहा है? 3,40,000 रुपीज लेकर के आ रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। बेटा ये क्वेश्चन देख करके यदि आप इसमें पहचान कर पा रहे हो कि ये किस टाइप की गुडविल है, इसका मतलब आपने ये अच्छे से पढ़ा है। ये बेटा हिडन गुडविल है। पूरे क्वेश्चन में गुडविल का नामो निशान नहीं, लेकिन लास्ट में क्या पूछ रहा है? गुडविल बताओ कितनी है। तो ऐसे में मैंने आपको क्या कहा था कि जो नया पार्टनर है उसके बेसिस पे फर्म की कैपिटल की वैल्यू निकाल लो। यानी कि यदि 1/3 की वैल्यू 3,40,000 है, कितनी है? 3,40,000। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो अपन क्या करेंगे? 3,40,000 इंटू 3 कर लेंगे। कितना आएगा भाई यहाँ पे? 10,20,000 रुपए आएंगे। ठीक है। 10,20,000 रुपीज यहाँ पे फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने रुपए कितने लगा रखे हैं वो एक साइड टोटल कर लो। यानी कि एग्जिस्टिंग कैपिटल इन्होंने कितनी लगा रखी है उसके लिए हम क्या देखेंगे? 1,80,000 तो एक अमाउंट है जो एक्स ने लगा रखी है। 2,00,000 रुपीज एक अमाउंट है जो वाई ने लगा रखी है। और जेड कितने रुपए लेकर के आ रहा है? 3,40,000 रुपीज। ठीक है। यहाँ पे कोई भी रिजर्व नहीं दिया हुआ। रिजर्व दिया हुआ होता तो हम उसे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड कर देते। ठीक है। तो यहाँ पे कितने रुपए इनकी टोटल हो रही है? 7,20,000 इनकी टोटल हो रही है। तो भैया 7,20,000 जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसे हम लेस कर देंगे। तो कितने रुपए आ रहे हैं? यहाँ पे 3,00,000 रुपीज आ रहे हैं। यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है ये हमारी फर्म की गुडविल है। वापस से देखिए हमें क्या करना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपके पूरे क्वेश्चन में गुडविल के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन लास्ट में वो पूछ लेता है बताओ कि गुडविल कितनी है, तो ऐसे केस में आपको पता चल जाना चाहिए ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। किसका है? हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। ऐसे केस में आपको क्या करना है कि जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है ना उसके बेसिस पे आपको फर्म की वैल्यू निकाल लेनी है। क्या निकाल लेनी है? फर्म की कैपिटल की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे Z 1/3 लेकर आ रहा है, 1/3 शेयर के लिए 3,40,000 रुपीज लेकर के आ रहा है।
तो उसके बेसिस पे हमने फर्म की वैल्यू निकाली 10,20,000 रुपीज। ये जो 10,20,000 रुपए फर्म की वैल्यू है उसमें से हम एग्जिस्टिंग कैपिटल को लेस कर देंगे। एग्जिस्टिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते वक्त आपको रिजर्व को ध्यान में रखना है, रिजर्व को ध्यान में रखोगे। रिजर्व यदि दिए हुए हैं तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में वो ऐड हो जाएंगे। ओल्ड रिजर्व्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, 7,20,000, आपने उसे लेस किया और एक्स्ट्रा जो वैल्यू आ रही है वो आपकी क्या है, गुडविल। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि 10,20,000 रुपए का काम आपने 7,20,000 में कर रहे हो यहाँ पे। तो ऐसे में जो ये 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, इसकी जो फीलिंग है, ये 3 लाख रुपए क्या है, गुडविल है। आंसर क्या हो गया भैया, आपका डी आंसर हो गया, है कि नहीं? समझ में आया क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अमाउंट इज बोट इन कैश, जब कैश में अमाउंट लेकर आ रहे हैं बाय द न्यू पार्टनर, नया पार्टनर कैश में अमाउंट लेकर आ रहा है, दिस मेथड इज नोन एज, यहाँ पे गुडविल की अमाउंट यदि कैश में आ रही है तो वो कौन सा मेथड हो गया भैया, प्रीमियम मेथड हो गया। जब कैश में गुडविल लेकर के आता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि यहाँ पे हम गुडविल को क्या बोल रहे हैं, प्रीमियम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे भैया, प्रीमियम मेथड है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ द पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड, यदि पार्टनर की कैपिटल क्या है, फिक्स है, प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी, तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगी भाई, फिक्स मेथड में ये वैसे तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में ही बटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, लेकिन वहां पे कैपिटल अकाउंट की जगह ये क्या करेगा, करंट अकाउंट में बढ़ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ठीक है। तो ये हम किस में बांटेंगे, करंट अकाउंट में बांटेंगे, वो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के, ऑप्शन हो गया ए। चीज समझ में आ रही है, बहुत इजी क्वेश्चन है गुडविल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एंड बी आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ ₹50,000 ईच, ए की कैपिटल कितनी दी हुई है, 50,000 रुपए, ठीक है। बी की कैपिटल कितनी दी हुई है, 50,000 रुपए, दोनों की सेम है। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर, सी का शेयर कितना दिया हुआ है, 1/4। सी ब्रिंग्स इन 80,000 रुपीज, और वो उसके लिए 80,000 रुपीज लेकर के आ रहा है, वो भी कैपिटल के फॉर्म में, ठीक है। तो कैपिटल के फॉर्म में वो लेकर आ गया भैया 80,000 रुपीज। पी एंड एल अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹30,000, और यहाँ पे पी एंड एल यानी कि रिजर्व दिया हुआ है 30,000 रुपीज का। मैंने यहाँ पे क्या बोला था आपको, ये 30,000 रुपीज जो है ये पुराने पार्टनर्स के होंगे, पुराने रेशो में बांटना है। तो पुराना रेशो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो इक्वली इक्वली बांट देंगे, यहाँ पे 15,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 15,000 प्लस हो जाएगा। यदि रेशो दिया हुआ होता तो हम क्या करते, उस रेशो में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते, ठीक है। यहाँ पे 30,000 को हमने बांट दिया। ये क्या बोल रहा है लास्ट में, हिडन गुडविल की वैल्यू निकालो। अगेन वही वाला क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन में गुडविल का कहीं पे भी नाम नहीं है, लेकिन लास्ट में क्या बोल दिया उसने, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे केस में हम इस गुडविल को क्या बोलेंगे, हिडन गुडविल बोलेंगे। अगेन हमें क्या करना होगा, नए पार्टनर के बेसिस पे फर्म की कैपिटल निकालनी है। तो फर्म की कैपिटल कितनी होगी बताओ, 1/4 इज इक्वल टू 80,000 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 3,20,000, 3,20,000। ये तो आ गई फर्म की वैल्यू। अब आपको एग्जिस्टिंग जो कैपिटल है ना उसको साइड में कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी आ रही है, ए की आई 65,000, ठीक है, बी की कितनी आई 65,000, और सी की कितनी है 80,000। इनकी टोटल कर लो भाई, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2,10,000 बेटा, 2,10,000 यहाँ पे एग्जिस्टिंग कैपिटल आ रही है। 2,10,000 को आप क्या कर दोगे, यहाँ पे लेस कर दोगे, अमाउंट कितनी आएगी 1,10,000। ये आपकी क्या है, गुडविल है। ये फर्म की गुडविल की वैल्यू है, हिडन गुडविल की वैल्यू 1,10,000 रुपए। ऑप्शन आपका हो गया सी। कैसा है ये क्वेश्चन, इजीली आप सोल्व कर पा रहे हो कि नहीं, आप कमेंट करो। यदि आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आपको डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा मैं एक और वीडियो में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रॉफिट अर्न बाय ए बिजनेस ओवर द लास्ट 5 इयर्स एज फॉलोज, 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 और 2,000 का लॉस दिया हुआ है। पिछले 5 सालों का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है बेस्ड ऑन 2 इयर्स ऑफ परचेज। यहाँ पे 2 गुना आपको करना है किस चीज का, ऑफ लास्ट 5 इयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पिछले 5 सालों का जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका आपको 2 गुना करना है, और वो आपकी क्या निकल जाएगी, गुडविल निकल जाएगी, ठीक है। और इस बेसिस पे गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले एवरेज निकालो भाई, 12,000 प्लस, क्या यहाँ पे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिना एडजस्टमेंट के तो सिंपल हो गया और क्वेश्चन, 12,000, 13,000, 14,000 प्लस 18,000 माइनस 2,000, ये लॉस है, डिवाइड बाई 5, कितना आ रहा भाई, 3, 2, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 में से 2 गए 5, 55,000 रुपए आ रहे हैं, डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 11,000 रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट। और 11,000 रुपए को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, क्योंकि 2 इयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है,
तो ऐसे केस में आपकी वैल्यू आ जाएगी 22,000 रुपीज गुडविल की। आंसर क्या हो गया भैया? ए आंसर हो गया आपका। सिंपल है कि नहीं क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। अरे आगे है क्वेश्चन 4, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन के लिए द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड प्रीफर्ड ओवर एवरेज मेथड व्हेन देयर इज अ। भैया वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज तब होता है जब आपके क्वेश्चन में किसी ना किसी टाइप का ट्रेंड दिया हुआ हो, ठीक है। यानी कि 2017 में, 2018 में, 2019 में, 20 में, 21 में, इस टाइप से आपको हर एक साल का प्रॉफिट दिया हुआ होगा या लॉस दिया हुआ होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है इस मेथड में कि उनका वेट लिखना होता है, ठीक है। और वेट कैसे लिखते हैं भाई? जो सबसे छोटा है ना, उस जो सबसे पहले वाला साल है, हम उसका वेट सबसे मिनिमम रखते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से। फिर आपको निकालना होता है इनका प्रोडक्ट। क्या निकालना होता है? प्रोडक्ट निकालना होता है, यानी कि इन दोनों अमाउंट को मल्टीप्लाई करना होता है। एक तो आपका प्रॉफिट और एक आपका वेट, यानी कि ये आपका एक्स है और ये आपका एफ एक्स है, ठीक है। ये आपका एफ हो गया। यहाँ पे आ जाएगा टोटल, यानी कि सिग्मा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या था भाई? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स, यही था स्टैटिक्स में आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे जिस तरीके से आप सोल्व कर रहे हो, ये आ गया भैया प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट की टोटल क्या हो गई? टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, ये आ गया हमारा फॉर्मूला किसका? ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया है तो उसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स इजीली आप कर लो, वो आपकी क्या निकल जाएगी? गुडविल निकल जाएगी। क्वेश्चन में गिवन होगा कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वापस से देख लीजिए। आपको दिए हुए होंगे ईयर्स, आपको दी हुई होगी अमाउंट, आपको क्या करना है? बस उनका वेट लिखना है। यदि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो जो सबसे मिनिमम ईयर है ना, जो सबसे पहले वाला ईयर है, उसको आप क्या कर दोगे? मिनिमम वेट दोगे। तो 1 से स्टार्ट करोगे वेट इस तरह से, और यहाँ पे आपको निकाल लेना है इनका प्रोडक्ट, यानी कि अमाउंट इनटू वेट, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो ये निकल जाएगा इनका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट निकलने के बाद में आपको क्या करनी है? उनकी टोटल करनी है। ये आ गया टोटल प्रोडक्ट, और यहां से आपको मिल जाएगा टोटल वेट। जब टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट का आप फॉर्मूला लगाओगे, ये आपका आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और ये जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लोगे, उसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे ईयर्स ऑफ परचेज से। कितने गुना दिया हुआ है? 2 गुना, 3 गुना। या आपका क्या मिल जाएगा? फिर आपको गुडविल मिल जाएगा। ये समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, ये तब आपको यूज में लेना होता है जब आपको कहीं पे ट्रेंड दिया हुआ हो, ठीक है। ये चीज अच्छे से याद रखना। यदि ट्रेंड है तो आपको इस तरह से क्या निकालना पड़ेगा? उसका वेटेड एवरेज मेथड से निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन, गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इट इज कंसिडर्ड बेटर टू गिव वेट टू द प्रॉफिट ऑफ द रिसेंट ईयर। अब मान लो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेंट ईयर मान लो 2021 दिया हुआ है, तो इसका वेट क्या है? सबसे हाईएस्ट है। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम सबसे हाईएस्ट वेट किसको देंगे? सबसे तो यहाँ पे हम सबसे हाईएस्ट वेट जो है वो किसको देंगे? सबसे रिसेंट ईयर को, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। यानी कि एवरेज प्रॉफिट का 1.5 यानी कि 1.5 टाइम्स आपको करना है, तो ये क्या आ जाएगी? आपकी गुडविल आ जाएगी। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख रुपीज। पहले साल का प्रॉफिट कितना दिया है? 1 लाख रुपीज दिया हुआ है, ठीक है भाई। प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो फर्स्ट ईयर का दुगना है, यानी कि 2 लाख रुपए है। ये भी हो गया। थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वाज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के प्रॉफिट का क्या है? 1.5 टाइम है, ये हो जाएगा 3 लाख रुपीज। 1.5 टाइम कर लोगे उसका, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 6 लाख रुपीज। ये 6 लाख रुपीज जो प्रॉफिट आ रहा है वो 3 सालों का आ रहा है, तो एवरेज कितना निकल गया आपका? 2 लाख रुपीज एवरेज आ गया। ये समझ में आ रही है? आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया है, उसका 1.5 टाइम्स आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 3 लाख रुपीज आ जाएगा। और 3 लाख रुपीज आते ही आपका क्या मिल गया? आपको गुडविल मिल गई। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? गुडविल की वैल्यू निकालनी है 3 लाख रुपीज। आंसर हो गया ए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है गुडविल से रिलेटेड, लेकिन गुडविल अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 72। फॉलोइंग आर द प्रॉफिट्स ऑफ वंश लिमिटेड। वंश लिमिटेड के पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं। ये 3 साल आपको दिए हुए हैं, उनका प्रॉफिट दिया है पहले साल में 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है ना, आगे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 90,000। अब ये एबनॉर्मल प्रॉफिट हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा।
बेटा बात यह है कि गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस जो है उसे ही कंसीडर करना होता है। यदि हम एबनॉर्मल प्रॉफिट को, कहने का मतलब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। फॉलोइंग आर द प्रॉफिट्स ऑफ वंश लिमिटेड फॉर द लास्ट 3 इयर्स। पिछले 3 सालों का वंश लिमिटेड का प्रॉफिट दिया हुआ है। वंश लिमिटेड का प्रॉफिट है पिछले 3 सालों में 3 लाख रुपए और इसके आगे लिखा हुआ है एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है 90,000 का। भैया ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है हमें लेस करना पड़ेगा। भैया बात ये है कि नॉर्मल प्रॉफिट को ही हम इन्वॉल्व करते हैं कैलकुलेशन के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस को ही हम इन्वॉल्व करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। तो आपको ऐसे में एबनॉर्मल प्रॉफिट जो पहले से ऐड हुआ हुआ है, जो ऐसी एक्टिविटीज से आया है जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, तो ऐसे केस में जो पहले से ऐड हुआ हुआ है उससे पहले का अमाउंट निकालने के लिए हमें उसे वापस से माइनस कर देना होगा। यानी कि हम यहाँ पे 90,000 को लेस कर देंगे। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 2,10,000। अब ये नेक्स्ट जो अमाउंट दी हुई है 2,40,000, उसमें क्या बोला है? एबनॉर्मल लॉस बोला है 1,20,000 का। तो भैया एबनॉर्मल लॉस लेस करने के बाद में 2,40,000 का प्रॉफिट हुआ है। ओरिजिनल प्रॉफिट हमारा 3,60,000 रुपए का ही था। ये समझ में आ रही है क्या? हमें एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है क्योंकि ये लेस किया हुआ है। हमें क्या निकालना है? इसका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल में 3,60,000 का था, जिसमें से हमने 1,20,000 का क्या किया? एबनॉर्मल लॉस को लेस कर दिया, जिसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कितना शो कर रहा है? 2,40,000 रुपए शो कर रहा है। तीसरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 3,60,000 का, एक्सक्लूडिंग 1,20,000 पेबल ऑन द इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। भैया इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी जो है ना वो आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, यानी कि मशीन का इंश्योरेंस आप पे कर रहे हो, बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है। ये समझ में आ रही है? तो नॉर्मल खर्चा है तो उसे लेस करने का नाम अम्मू। लेस कर दो 1,20,000 को, कितना आ जाएगा? 2,40,000 आ जाएगा। ठीक है, 2,40,000 आ गया। अब यहाँ पे कर लो इनकी टोटल कितनी आ रही है। इनकी टोटल 1 2 और 1 3 3 6 2 8 8,10,000 रुपए इनकी टोटल आ रही है। इनका कर लो एवरेज। ठीक है, डिवाइड बाई 3। यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी? 2,70,000 रुपीज आएगी। ये तो आ गया आपका एवरेज अमाउंट। अब आपको क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 4 इयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स। ठीक है, तो पिछले 3 सालों का जो भी एवरेज आया 2,70,000, कितना आया? 2,70,000 आया। उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आएगा भाई? 10,80,000 रुपए आ रहा है। ऑप्शन में देख लो, 10,80,000 रुपए। आंसर हो गया सी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए थे, आपको वो एडजस्टमेंट करने हैं। एडजस्टमेंट को समझने के लिए आपको ये याद रखना है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट यदि आपको दिया हुआ है तो ये पहले से क्या हुआ हुआ है? ऐड हुआ हुआ है। तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए इसे लेस करना पड़ेगा। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है तो ये पहले से क्या हुआ हुआ है? लेस हुआ हुआ है। तो नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस निकालने के लिए आपको इसे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ये समझ में आ रही है क्या? अब और भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं, जैसे कि कुछ एक्सपेंसेस वो इंक्लूड कर दिए जबकि वो होते नहीं है। ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस जो एक्सक्लूड कर दिए तो उनको इंक्लूड करने होते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि गलती कहाँ होती है? क्वेश्चंस पढ़ने में। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ए पार्टनरशिप फर्म इज ₹5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि इतने रुपए लगा रखे हैं, एम्प्लॉयड कर रखे हैं, रुपए इन्वेस्टेड कर रखे हैं 5 लाख रुपीज। इट्स एवरेज प्रॉफिट इज ₹60,000, यानी कि 5 लाख रुपए लगा करके ये लोग 60,000 रुपए कमा लेते हैं। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि एनआरआर दिया हुआ है सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, यानी कि इस कैटेगरी के बिजनेस में 10% की कमाई होती है। मार्जिन रेट है 10%, एनआरआर है आपका 10%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट की यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स यदि दिए हुए हैं तो, और नहीं दिए हुए हैं तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वही क्या हो जाएगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 60,000 ही हमारा क्या रह जाएगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट रह जाएगा। उसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। ये इसका फॉर्मूला है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकाल के दिया हुआ है भैया 5 लाख रुपीज। ठीक है, 5 लाख रुपीज का हम क्या करेंगे? 10% निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 50,000 रुपीज। कितना आया? 50,000 रुपीज। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 रुपीज, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 रुपीज, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज ओनली। आंसर हो गया बी। वेरी गुड।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस ओवर लास्ट 5 years अमाउंटेड टू 60,000। पिछले 5 सालों से हम ऑन एन एवरेज 60,000 रुपीज कमा रहे हैं। द नॉर्मल कॉमर्शियल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन सच अ बिजनेस इज डीम्ड टू बी 10%। हम ये मान के चल रहे हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10% है। ठीक है, द नेट कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹5 लाख। 5 लाख रुपए हमने लगा रखे हैं, तो भैया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई कर दो इस पे। 50,000 रुपए हमारा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे निकाला हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। अरे भैया क्वेश्चन पूरा पढ़ने से पहले ही हम तो आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 50,000 रुपीज क्या आ गया, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है। आगे एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 years ऑफ परचेज, यदि ये 3 सालों के बराबर हो, 3 years के परचेज के बराबर हो, ऑफ लास्ट 5 years एवरेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, पिछले 5 सालों के सुपर प्रॉफिट का 3 टाइम्स आपको करना है। तो पिछले 5 सालों का सुपर प्रॉफिट कैसे होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने यहाँ पे निकाल लिया 50,000, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 60,000। तो हम क्या करेंगे, 60,000 माइनस 50,000, सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 10,000 का आ जाएगा। उसके लिए बोल रहा है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 30,000 रुपीज आ जाएगी। सिंपल है कि नहीं है, यहाँ पे आंसर हो गया सी। ओके, आगे बढ़ते हैं, वापस से देख लो क्या बोल रहा है यहाँ पे। एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 सालों का 60,000 रुपए है। ठीक है, NRR दी हुई है 10%, कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 5 लाख रुपीज। 3 गुना के बराबर आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि सुपर प्रॉफिट के 3 गुना के बराबर है। ठीक है, फिर हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100 करके। तो ये हमने निकाल लिया 50,000, 5 लाख का 10%, वो लेस करने के बाद में अमाउंट आई 10,000। ये है हमारा सुपर प्रॉफिट, जो नॉर्मल से ऊपर है वो है सुपर। ठीक है, उसका हमने कर दिया 3 टाइम्स, ये आ गई हमारी गुडविल 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ए फर्म इज ₹4 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे दी हुई है भैया 4 लाख रुपीज, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, NRR आपको दी हुई है 15%। ठीक है, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹80,000 पर एनम। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट आप मान लो, फिलहाल तो एवरेज प्रॉफिट ही लिखा हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 80,000 पर एनम। इफ द रेमुनरेशन ऑफ ए पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 10,000 पर एनम, यदि हमें रेमुनरेशन जो है पार्टनर का मान के चलना है 10,000 पर एनम सभी पार्टनर्स का, देन ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, यानी कि आपको सुपर प्रॉफिट का 2 टाइम्स आपको करना है, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको चलना है और गुडविल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स। तो एवरेज प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 80,000, और यहाँ पे एडजस्टमेंट में रेमुनरेशन यानी कि सैलरी, बोनस, कमीशन, कुछ भी इस टाइप का पेमेंट जो आपके पार्टनर्स का बनता है वो दिया हुआ है। तो भैया ये एक्सपेंस है, लेस कर दो, एडजस्टमेंट हो जाएगा। 70,000 रुपीज हमारा क्या आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है भैया, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दी हुई है 4 लाख रुपीज की, तो यहाँ पे 4 लाख रुपीज का 15% हम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 60,000 रुपीज। ठीक है, फिर हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 70,000 रुपीज माइनस 60,000 रुपीज, ये कितना आया भैया 10,000 रुपीज आ गया सुपर प्रॉफिट। जो नॉर्मल से ज्यादा है वो है ऊपर का सुपर प्रॉफिट। ठीक है, उसका 2 टाइम्स हमें करना है, यहाँ पे हम 2 टाइम्स कर देंगे, गुडविल आ जाएगी 20,000, आंसर हो जाएगा हमारा सी। कितना आसान क्वेश्चन था, आपको ये चीजें समझ में आ रही है, फॉर्मूले याद हो रहे हैं ना क्वेश्चन के साथ ही। नहीं याद हो रहे हैं बेटा, याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा फिर आंसर आपका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज ₹5 लाख। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 5 लाख रुपीज का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। और वापस से देखो एक बार क्वेश्चन, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ए फर्म इज ₹5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर ₹64,000। यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 64,000 रुपीज का दिया हुआ है। ठीक है, आफ्टर एन एब्नॉर्मल लॉस ऑफ ₹4,000, ये किस चीज के बाद में, 4,000 के एब्नॉर्मल लॉस के बाद में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एब्नॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं,
तो 4,000 को ऐड कर देंगे, हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 68,000 रुपीज आ जाएगा। वैल्यू ऑफ गुडविल एट 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, सुपर प्रॉफिट के 4 टाइम्स के बराबर आपको क्या है, वैल्यू गुडविल की निकालनी है। सिंपल है एकदम। तो ऐसे केस में आपको सुपर प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया है 68,000 का, ठीक है। आपको इसमें से माइनस कर देना है नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 लाख रुपीज जो आपकी कैपिटल है उसमें 10% निकाल लो, यानी कि 50,000 रुपीज आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करने के बाद में सुपर प्रॉफिट आपका कितना बचेगा, 18,000 रुपीज। और 18,000 रुपीज यदि आपका सुपर प्रॉफिट है तो उसका आपको क्या कर देना है, 4 गुना कर देना है। कितना आ जाएगा भैया बताओ, 72,000 रुपीज आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 77। टोटल कैपिटल ऑफ ए फर्म ऑफ सागर, अमन एंड मिलिंद इज रुपीज 1 लाख। टोटल कैपिटल दी हुई है 1 लाख रुपीज एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, ठीक है। एनआरआर आपको दिया हुआ है 15%, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 30,000, 36,000, 42,000। ये पिछले 3 सालों के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं। गुडविल ऑफ द गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज, यानी कि 2 टाइम्स होगा ऑफ द लास्ट 3 years सुपर प्रॉफिट। पिछले 3 सालों के सुपर प्रॉफिट के आपको 2 गुना के बराबर क्या निकालनी है, वैल्यू गुडविल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहां से आपका निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि 15,000 रुपीज, 1 लाख का 15%। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो आपको निकालना पड़ेगा 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 डिवाइड बाई 3। कितनी होती है भाई टोटल, यहाँ पे आएगा 8,000, 4 3 7 8 9 10, क्या भैया 1,08,000 डिवाइड बाई 3। अब इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा, 3 3 9, 3 6 18, 36,000 रुपए आपका क्या आ रहा है भैया, ये आ रहा है आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो 36,000 में से 36,000 में से आपको 15,000 रुपीज लेस कर देने हैं। इससे आपका निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, 21,000 रुपीज आएगा। तो सुपर प्रॉफिट का आपको क्या कर देना है, 2 टाइम कर देना है। ये आपकी क्या हो गई, 42,000 की गुडविल हो गई। 77 क्वेश्चन था, 42,000 की हमने गुडविल निकाली है, आंसर हो गया बी। भैया एकदम इजी है, यदि आपको फॉर्मूले आते हैं तो फॉर्मूले इजी कर देंगे आपके क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, अंडर विच मेथड द गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको याद होगा कैपिटलाइजेशन मेथड में मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है, और दूसरा था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एकदम इजी था, सुपर प्रॉफिट अपॉन एन आर आर अपॉन इंटू 100, ठीक है। ये तो एकदम सुपर प्रॉफिट का सुपर फॉर्मूला है। अब एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन में आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखना था, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को किस मेथड में लेस किया जाता है, बताओ। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को किस मेथड में लेस किया जाता है। यहां पे देखो, डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये है आपकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से जो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट आई है उसमें से लेस किया जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा, ये कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एन आर आर इंटू 100, इसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन, ठीक है। ये एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन है, इससे आएगा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, उसमें से हम लेस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, हमारी आ जाएगी गुडविल, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड ये रहा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल इज, गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू एनआरआर अपॉन 100, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100, ऑप्शन क्या डी, ये आंसर होगा। क्या फॉर्मूला था, अभी अपन ने लिखा सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। अरे अरे भाई, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला किसका फॉर्मूला है, मैंने क्या बताया, कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ना कि कैपिटलाइजेशन मेथड का आपका मेन फॉर्मूला गुडविल वाला नहीं है ये, ठीक है। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे वापस से देख लो, गुडविल का फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला है गुडविल का कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब ये कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालने का, ना कि गुडविल का।
जबकि वो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेटिंग द गुडविल इज, गुडविल की वैल्यू निकालने का कैपिटलाइजेशन मेथड में ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। तो यहाँ पे आप लिख दोगे ऑप्शन हो गया डी आपका, सुपर प्रॉफिट इंटू अपॉन NRR इंटू 100, ऑप्शन हो गया डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ फर्म अर्न्स रुपीज 1,10,000, एक फर्म कमाती है रुपए 1,10,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, ठीक है भाई। द असेट ऑफ अ फर्म अमाउंटेड टू 11 लाख रुपीज, लाइबिलिटीज दी हुई है 1 लाख रुपीज की, वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट विल बी, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 1,10,000, कितना दिया हुआ है, 1,10,000 रुपीज दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR इंटू 100, सॉरी अपॉन 100, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दी हुई है, नहीं दी हुई, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटल असेट माइनस टोटल लाइबिलिटी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, 11 लाख माइनस 1 लाख, तो यहाँ पे 10 लाख रुपीज की क्या आ रही है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है, ठीक है। 10 लाख रुपीज की कैपिटल एम्प्लॉयड से आपको क्या अप्लाई कर देना है, उसका परसेंटेज अप्लाई कर देना है, तो आएगा बेटा 1 लाख रुपीज, क्या आएगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है ये रहा, नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकाल लिया आपने, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है, 10,000 रुपीज आ रहा है, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट को कर दो कैपिटलाइज, यानी कि 10,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, तो ये कैपिटलाइज कर दिया आपने, आएगा आंसर आपका 1 लाख रुपीज, आंसर है आपका डी, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है। ये समझ में आ रही है क्या, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको, इसने क्या पूछा है, कैपिटलाइजेशन मेथड से, सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। यहाँ पे आपने सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना है, फॉर्मूला आपने क्या लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड पे परसेंटेज लगा दो। नॉर्मली हम इतना कमाते हैं, नॉर्मली हम 1 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन हमने 1,10,000 कमा लिए, 10,000 ज्यादा कमा लिए, तो नॉर्मल से जो ऊपर है वो है सुपर, यानी कि 10,000 हमने सुपर प्रॉफिट कमाया। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100 का फॉर्मूला आप लगाओगे और ये आ जाएगी आपकी गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल असेट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट का मतलब होता है लॉस ऑफ असेट, ये वो अमाउंट है, ये वो एक्सपेंडिचर है जो आपने बैलेंस शीट में सॉरी ये वो अमाउंट है लॉस की जो आपने बैलेंस शीट में असेट साइड में लिख दी है। ऑब्वियस है, क्या हुआ कि भाई कोई एक्सपेंस था जिसे हमने ऑब्वियस है डेबिट किया होगा, और जब हमने उसे राइट ऑफ नहीं किया तो उसका अकाउंट ओपन रह गया, जिसकी वजह से वो बैलेंस शीट में असेट साइड में चला गया डेबिट होने की वजह से। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या फिर मिसलिनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट, कोई भी इस टाइप का सस्पेंस अकाउंट 5,000 रुपए से खुला हुआ है, चीज समझ में आ रही है क्या, यह है फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट वो असेट है जो असेट साइड में एक्सपेंडिचर है, यानी कि लॉस है, लेकिन हमने उसे P&L में नहीं भेजा, तो वो डेबिट होने की वजह से असेट में ही रह गया। फिक्टिशियस असेट है 5,000 का, और उसे इंक्लूड करते हुए टोटल असेट हमारे दी हुई है 85,000, तो मैं मान लूँ कि मेन असेट तो 80,000 की है, ठीक है। नेट लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म आर 30,000 रुपीज, और लाइबिलिटीज हमारी दी हुई है 30,000 रुपीज की, यानी कि यदि टोटल 85,000 रुपीज है तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 55,000 रुपीज की क्या आ जाएगी हमारी कैपिटल, ठीक है। आगे देखो भैया ये क्या बोल रहा है, ये हमारी कैपिटल है, ये लाइबिलिटीज दी हुई है, ये हमारी एसेट है, ठीक है, ओके। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹8,000, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 8,000 रुपीज, NRR दिया हुआ है 10%, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ NRR दिया हुआ है आपका 10%, और एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपीज दिया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके भैया, तो सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के लिए हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR, अरे NRR इंटू 100, ये फॉर्मूला लगेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको 8,000 दिया हुआ है, इसमें से माइनस कर देंगे आप नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे आपको चीज समझनी है, ये जो फिक्टिशियस असेट आपको दिया हुआ है ना, ये आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल में से राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये आपका लॉस है भैया, जिस तरह से आप रिजर्व को ऐड करते हो ना, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल क्या कर दो, माइनस कर दो कैपिटल से,
ठीक है, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, 50,000 रुपीज आ जाएगा। 50,000 रुपीज का आपको क्या निकालना है, 10% निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका 5,000 रुपीज। तो इसमें से आप लेस कर दो 5,000 रुपीज को, 3,000 रुपीज आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब इसको कैपिटलाइज करने की बारी है, तो 3,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, आप जब ये कैपिटलाइज करोगे आंसर आ जाएगा आपका 30,000। ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। भैया सोचने की बात यह है, यदि आप रिजर्व को बांटते हो, कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनके ओल्ड रिजर्व में, ओल्ड रेशियो में, तो ऐसे केस में आपका लॉस भी बटेगा। तो ये जो फिक्टिशियस असेट है ये लॉस ऑफ असेट है। ठीक है, तो 5,000 का ये आपको लॉस दिया हुआ है, लॉस को बांट दो। जब आप लॉस को बांटोगे कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल कितनी रह गई, 50,000 की रह गई। उस पर आप एनआरआर अप्लाई करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, 5,000। 5,000 निकालने के बाद में आपने क्या किया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। कितना आया सुपर प्रॉफिट, 3,000 रुपीज का। उसको कैपिटलाइज करोगे तो क्या आएगी अमाउंट, 30,000 रुपीज की। इतना हार्ड नहीं है क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग पजल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर पॉज ले लो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म इज 8 लाख रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 8 लाख रुपीज की। ठीक है, ओके। रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि एनआरआर दी हुई है 15%, एनआरआर आपको दी हुई है 15%। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, या प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 12 लाख रुपीज का। कितना, 12 लाख रुपीज का प्रॉफिट दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। भैया कैपिटलाइजेशन मेथड में तो दोनों मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, कोई से भी मेथड से कर लो। ठीक है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड से करते हैं तो क्या होगा, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला होगा। कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100, या एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट दिया है 12 लाख रुपीज का, अपॉन एनआरआर 15% दिया हुआ है, इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 15 से काटेंगे 80 लाख रुपीज आएगी। कितनी आएगी, 80 लाख रुपीज आएगी। तो ये आई है हमारे पास कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आप कर लोगे, 8 लाख रुपीज का कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, तो 80 लाख माइनस 8 लाख यहाँ पे आ जाएगा 72 लाख रुपीज आपकी गुडविल। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से आपको आना चाहिए ये। सुपर प्रॉफिट मेथड से देख लो, सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट अपॉन एन आर आर इंटू 100। ठीक है भैया, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो उसके लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एन आर आर अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 8 लाख रुपए, उसका 15% हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 1,20,000 आएगा। ठीक है भाई, अब 1,20,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अच्छा 12 लाख रुपए था। 12 लाख रुपए में से हम 1,20,000 को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, यह आ जाएगा 10,80,000 रुपए। ठीक है भाई, अब इसको कर दो कैपिटलाइज, यानी कि 10,80,000 डिवाइड बाई 15 इंटू 100। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 10,80,000 डिवाइड बाई 15 इंटू 2। ओके, ये भी बेहतर लाख ही आएगा, किसी भी मेथड से कर लो। ठीक है, ऑप्शन हो गया आपका सी। ठीक है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, यदि मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है तो आंसर सेम ही आना चाहिए, ऑब्वियस है। आगे है, इफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 74,000 रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है 10%, गुडविल इज वैल्यूड एट 1,20,000 रुपीज। ओ गुडविल की वैल्यू पहले से निकाल के दी हुई है 1,20,000 रुपीज। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, रिवर्स में चल जाओ भाई। फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो, बताओ जल्दी से, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे। मान लो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, वेटेड एवरेज, सॉरी एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट वाले से भी निकाल सकते हो क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, ऑब्वियस है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वगैरह अप्लाई किस पे करोगे, सुपर प्रॉफिट से निकालने की बजाय एवरेज प्रॉफिट मेथड से लगा लो। एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैपिटलाइज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू गुडविल, यानी कि 1,20,000 आ गए। ठीक है भाई, तो ये 1,20,000 आए कैसे, कैपिटलाइज प्रॉफिट में से आपने कैपिटल एम्प्लॉयड वही तो निकालनी है, तो पहले कैपिटलाइज प्रॉफिट निकाल लो। कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एन आर आर इंटू 100 कर लो, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एन आर आर इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है, 74,000 रुपीज, अपॉन 10 इंटू 100, ये आ जाएगा बेटा आपका 7,40,000 रुपीज। ठीक है,
7,40,000 रुपीज आपका क्या है, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है 7,40,000 रुपीज। ठीक है, आपको इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस करना होता है, तब जाके आपकी गुडविल कितनी निकलती है, 1,20,000 रुपीज निकलती है। तो अब ऐसे में ट्रांसफर कर दो इधर उधर, साइन चेंज हो जाएंगे। 7,40,000 रुपीज में से आप 1,20,000 को लेस कर दोगे तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जानी चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आएगी, 6,20,000 रुपीज आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। कैसे किया, वापस देखो, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट 74,000 रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है, गुडविल दी हुई है 1,20,000 रुपीज की, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप कोई सा भी मेथड यूज में ले लो। यहाँ पे मैंने लिया है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू गुडविल। गुडविल की वैल्यू निकाल के दी हुई है, कैपिटलाइज प्रॉफिट आप निकाल लो। कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100, ऐसा करोगे 7,40,000 रुपीज आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड सॉरी कैपिटलाइज प्रॉफिट आ जाएगा। कैपिटलाइज प्रॉफिट में से यदि आप गुडविल को लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। फॉर्मूले आने चाहिए, इधर उधर सारे सेट हो जाते हैं। ओहो, असर्शन रीजन बेस्ड एक क्वेश्चन है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, बिल्कुल बिल्कुल इंटेंजिबल असेट है। एएस 26 के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है, कौन सा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। रीजन दिया हुआ है, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट। बिल्कुल, जो नॉर्मल से ऊपर है सुपर है, और जहां पे सुपर प्रॉफिट है वहीं पे ही तो गुडविल है। जो ज्यादा कमा रहा है इसीलिए कमा रहा है क्योंकि उसकी गुडविल है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये दोनों क्या है, एकदम करेक्ट है। असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखो, इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म इज रुपीज 8 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 8 लाख रुपीज की, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इज 1,80,000, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज 1,80,000 रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है आपको 10% रुपीज 10% की रेट से, देन वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा करके भाई कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू गुडविल, ये आपकी गुडविल का फॉर्मूला है। तो ऐसे में कैपिटलाइज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपॉन एन आर आर इंटू 100, ये आप इसका फॉर्मूला लगाओगे। जब आप इसका फॉर्मूला लगाओगे तो 1,80,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 करोगे, ये आ जाएगा 18 लाख रुपीज। 18 लाख रुपीज में से 8 लाख रुपीज को लेस कर दोगे, जो कि आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये आपके कैपिटलाइज प्रॉफिट है, तो ये गुडविल आ जाएगी 10 लाख रुपीज की। देखो भैया आंसर क्या आ गया, ए 7 करोड़, वेरी गुड, ये आपका आंसर हो गया। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का नेक्स्ट है, अमित एंड सुमित और पार्टनर इन आर पार्टनर्स विथ कैपिटल्स ऑफ रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख रुपीज। अमित और सुमित की कैपिटल दी हुई है 3 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। ठीक है, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाज 20%, एनआरआर आपका दिया हुआ है 20%। ठीक है, एंड द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाज रुपीज 8,50,000। कैपिटलाइज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज जो वैल्यू दी हुई है, यानी कि कैपिटलाइज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 8,50,000 का। ठीक है, द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड विल बी, तो आपको क्या करना है, कैपिटलाइज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है भैया, कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा 5 लाख रुपए। जब आप 5 लाख रुपए को लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, 3,50,000 रुपए का गुडविल आ जाएगा। ये है आपका आंसर सी। कैसा है भैया आपका ये स्पीड, आपको कैसी लगी पेपर सॉल्व करने की, आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।